कल हमने समझा, बाहर आप किसी गलत आदत या किसी गलत अभ्यास में पड़ गए हो तो उसका सुधार ज्यादा संभवित है क्योंकि वो दिखेगा। ठीक है। बाहर कोई भी प्रॉब्लम है, बाहरी बाहरी रूप से प्रॉब्लम है, बाहर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, वो हमें दिखेगी, तो उसका सॉल्यूशन भी है, उसका समाधान भी है। पर अंदरूनी दुनिया में जो हो रहा है उसे कौन टोकेगा आपको? कोई नहीं। आप दिन रात खुद से झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो। जैसे कोई आपसे पूछे फटे के बारे में तो आप सिला बोलते हो, फटे के बारे में बोलो कि ये तो टूटा है, आप कहेंगे नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल चूर चूर हो गई है कोई चीज तो आप उसको क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ठोस है, एकदम साबुत है। ठीक है। कोई कैसे आकर प्रदर्शित करता है, प्रमाणित करेगा। और एक समय ऐसा आता है जब आपको अपने भीतर झूठ में, अपने ही भीतर एक दुष्प्रचार में इतना विश्वास हो जाता है कि अब कोई बाहर से आकर आपको यथार्थ बताए, सच बताए, तो वो आपको दुश्मन लगता है। ठीक है। आप कहते हो सब कुछ ठीक है और ये मुझे बताने आया है कि ये सब ठीक नहीं है। जरूर ये मुझसे कोई स्वार्थ ऐंठना चाहता है या ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है। यहाँ सब ठीक है और ये मुझे से बोल रहा है कि देखो साहब, भीतर कुछ अर्थव्यवस्था में आपके कुछ अव्यवस्था है, कुछ टूट फूट है। कुछ नहीं है, सब दुरुस्त है। आप उस आदमी से बचने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? जो अगर आपको बताए कि भाई तेरे में ये गड़बड़ है, आप उससे बचोगे। होता है ना ये सब। ये तो फिर भी हो सकता है कि आपके कोट पर दाग लगा हुआ है, आपने दाल पी थी, दाल गिर गई, कोई आकर आपको बता दे कि देखो भाई साहब ये निशान पड़ा है आपके दाल का, तो क्या करेंगे आप तो उसको क्या बोलेंगे? धन्यवाद, थैंक यू बोल देंगे ना। ये संभव है, बोल भी देते हैं। क्यों? किसी ने बता दिया कि भाई दाग लगा हुआ है, आप बोलेंगे थैंक यू। दाग था, बेइज्जती होती, दिख गया, आपने बता दिया, थैंक यू। लेकिन कोई आकर बता दे कि भाई तेरा मन जो है दागदार हुए जा रहा है, आप उसको धन्यवाद बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। हमें लगता है कि जैसे किसी ने हमारा कोई गुप्त रहस्य जान लिया हो, बल्कि हमारे अंदर उस बात को सुन के खींच चढ़ती है कि तुझे अधिकार किसने दिया हमारे भीतर घुस करके हमारे सारे राज जानने का? ये हमारी भीतरी व्यवस्था है, ये हमारी भीतरी जगह है। ठीक है। और आप मेरी जो है इस प्राइवेसी में दखल नहीं कर सकते। नहीं करते ऐसा? करते हैं ना हम। मेरे कोट पे दाग लगा है, तूने बता दिया, शुक्रिया। पर मेरे मन पर दाग लगा है, ये तूने पता ही क्यों किया? और अगर तूने पता किया है तो फिर तो छोड़ दे कि तुझे मैं धन्यवाद दूंगा। तू अब मेरे कोप से बच नहीं सकता। समझ रहे हैं? होता है कि नहीं होता ऐसा? कितनी अजीब बात है। यही पाखंड है। जहां हम जीते हैं वो जगत भीतर है। जहां हम जीते हैं वो भीतरी जगत से जीते हैं। और जब जगत को जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं, तो हमारी ईमानदारी के अलावा, और ईमानदारी का मतलब ही होता है कि वहां पर सब जाना जाएगा, प्रमाण पर बात नहीं चलेगी। प्रमाण प्रमाण तो बेईमानी को भी दिखा दो तो वो उसको मजबूर होकर मानना पड़ता है। प्रमाण मतलब बिल्कुल क्लियर बता दिया, सर्टिफाइड तरीके से बता दिया, प्रमाण दे दिया कि देखो तुम्हारी भीतरी व्यवस्था गड़बड़ है, तो हम नहीं मानेंगे। बाहरी भी कोई अगर दिखा दे तो हम उसको भी नहीं मानते हैं। कब तक नहीं मानते? जब तक कोई हमारे को सबूत ना दे दे। समझ में आ रही है बात? ईमानदारी का मतलब होता है प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो भी मैं जानूंगा और मानूंगा। सच्ची ईमानदारी क्या? ईमानदारी मतलब सच। कोई मुझे बताए, कोई मुझे ना बताए, लेकिन मैं मानूंगा। और किसी ने मुझे बोला तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम, तो मैं उस बात को फिर जानूंगा भी, समझूंगा भी,
और अपने अंदर सुधार भी लाऊंगा। ठीक है। ईमानदारी का मतलब होता है प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो भी मैं जानूंगा और मानूंगा। एक बेईमान आदमी हो, उसके सामने भी 10 सबूत रख दो तो हार कर उसको फिर बात माननी पड़ती है, लेकिन वो ईमानदारी नहीं कहलाती ये बात। ठीक है। ईमानदारी का मतलब है कि जहां पर ठोस ठोस सबूत उपलब्ध ना भी हो, मैं वहां भी कहूंगा कि देखो सबूत भले ही कुछ ना हो, पर मैं जानता हूं कि एक चोरी हुई है और उसका कोई सबूत भी नहीं है। कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है, कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, चोरी की चीज पर किसी प्रकार की उंगलियों के निशान भी नहीं मिल रहे, कोई भी किसी तरीके से आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। कोई साक्ष्य मतलब हो गया आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने चोरी करी है, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने चोरी करी है। क्यों? क्योंकि मैंने करी है भाई। और कौन सा सबूत चाहिए? दुनिया नहीं साबित कर पाएगी कि मैंने चोरी की है, पर एक व्यक्ति तो है ना जो जानता है कि मैंने चोरी करी है। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है मैं। बेईमानी तो सबूत पर आश्रित होती है। बेईमान आदमी कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं की थी, फिर आपको अदालत उसको लेके जाना पड़ेगा, 10 तरह के आपको प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर जाके वो कबूलेगा कि हाँ मैंने चोरी करी है। हो सकता है ना भी कबूले तो भी सजा हो सकती है उसको, हो सकती है ना। तो ईमानदारी का मतलब है वहां कहीं कोई प्रमाण नहीं है, ना हो प्रमाण। अरे जब मैंने ही करी है तो मैं ही तो जानता हूं कि मैंने करी है चोरी, प्रमाण की क्या जरूरत है? मैं ही तो चोर हूं। जब मैं ही चोर हूं और मैं ही गवाह दे रहा हूं, क्या मैं ही सबूत हूं? क्या मैं ही चोर हूं? मुझे ही तो पता होगा ना कि मैं ही चोर हूं। ये होती है ईमानदारी। ठीक है। तो भीतरी जगत में सिर्फ ईमानदारी चल सकती है, भीतरी जगत में बेईमानी इतनी सी भी नहीं चल सकती। वहां कोई सबूत नहीं मिलते। कौन सा सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे आप अपने अंदर? कौन सी रिकॉर्डिंग करेंगे? आपके भीतरी जगत में क्या चल रहा है, कौन गवाही देगा इसकी? लेकिन जो कुछ चल रहा है उसके कर्ता धर्ता तो आप ही हैं, तो आपको ही सिर्फ पता हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? ईमानदारी का यही मतलब होता है कि मैं वहां भी झूठ नहीं बोलूंगा जहां अगर मैं झूठ बोलूं तो कोई भी साबित ना कर पाए मुझे झूठा। जहां चोरी पकड़ी जा सकती हो वहां अपने चोरी नहीं करी हो तो इससे कोई आपकी ईमानदारी साबित साबित नहीं हो जाएगी। मतलब एक तो हो गया बेईमानी, एक हो गया ईमानदारी। एक है कि आपने चोरी नहीं करी और आपको पता है आप नॉर्मली चोरी करते हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार चोरी नहीं की तो आप ईमानदार हो गए। ठीक है, आपको मौका नहीं मिला चोरी करने का, नहीं तो आप कर लेते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ईमानदारी। और हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पकड़े जाने के डर से। ठीक है। तो कितने लोग सज्जन और शरीफ बनकर घूम रहे हैं जो इस तरह के ढोंगी टाइप के, तो ये ईमानदारी नहीं कहलाती। ईमानदारी तब है जहां आपको पता है कि कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन फिर भी आपने चोरी नहीं करी। कोई नहीं सबूत मिलने वाला, वो जगह ऐसी है जहां पर कोई सबूत नहीं मिल सकता, कभी मिलता ही नहीं। उस जगह की प्रकृति ऐसी है कि वहां किसी को नजर ही नहीं आएगी मैंने चोरी करी है, लेकिन फिर भी मैंने चोरी करी है। समझ में आ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं ईमानदारी। तो इसके लिए अगर कोई आपको बोले कि मान लीजिए कि फिर भी मैं कहूं कि मैंने चोरी नहीं करूंगा, कभी मैं बोल दूं ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी ईमानदारी है। कभी ऐसे बहुत झूठे लोग होते हैं, वो बोल देते हैं कि देखो जी मैंने ईमानदारी नहीं की, ये मेरी सत्यनिष्ठा है। तो कैसे है इन लोगों की सत्यनिष्ठा?
मौका नहीं मिला इसलिए चोरी नहीं की है। और ये अपने बात आपको बोल रहे हैं मैं सत्यनिष्ठ हूं, मैं मुक्तनिष्ठ हूं, धर्मनिष्ठ हूं। ठीक है, ये ईमानदारी नहीं है। कोई कितना भी इस तरह से बोले वो ईमानदारी नहीं है। वहां कोई सबूत मिलता नहीं तो हम घोषित कर देते हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ है। नहीं, कौन माने कि गड़बड़ है, फिर लज्जित अनुभव करें, फिर मेहनत करें कि गड़बड़ ठीक करें, और फिर मेहनत का भी परिणाम कुछ तय नहीं। बड़ी मेहनत कर ली फटे को सिलने की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए, कौन झंझट में पड़े। इन सब से कहीं बेहतर है कि घोषित ही कर दो सब बढ़िया है, भीतर सब बढ़िया है। समझ में आई? मतलब झूठ बोल दो। बात कहाँ की हो रही है? अंदर की, भीतरी जगत की। तो भीतर में कोई पकड़े, फिर हमें ठीक करना पड़े, फिर मेहनत करनी पड़े। एक बात बोल दो, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, इसको समझना है। कहीं कोई गड़बड़ है भी तो कहाँ है? बाहर है। तो पूरी दुनिया लगी हुई है बाहर की समस्या सुलझाने में, जबकि जितनी भी हमें बाहरी समस्या दिखती हैं वो होती भीतरी समस्या ही है। मतलब भीतर की समस्या की परछाई है, उसकी छाया है जो हमें बाहरी समस्या के रूप में दिखती है। बात समझ में आ रही है? पर बाहर जो हो रहा है अब उससे नजरें फेर नहीं सकते, उसके होने को अस्वीकार नहीं कर सकते, तो लगे रहो। तो अब बाहर जो है, मान लो जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, तो हारकर मन मारकर थोड़ा बहुत कुछ पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, तो सारी दुनिया कुछ कुछ करने में लगी हुई है। ठीक है, पर कुछ नहीं कर रहे, कर एकदम कुछ नहीं रहे, पर फिर भी औपचारिक तौर पर ऊपरी ऊपरी दिखावे के लिए हम यूं ही अभिनय करते हैं जैसे हम बाहर कुछ कर रहे हों, क्योंकि वहां प्रमाण उपलब्ध हो गया है ना। वहां दिख गया है कि आंधी तूफान बढ़ रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, बर्फ बर्फ जो है भयानक रूप से पिघल रही है। हर तरह से अब प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं, तो मजबूरी में हमें मानना पड़ रहा है कि बाहर समस्या है। लेकिन जो बाहरी समस्या है वो जिस भीतरी केंद्र से आ रही है उसको हम कभी नहीं मानने वाले, और इसी कारण वो बाहरी समस्या कभी हल नहीं होने वाली। क्योंकि सारी समस्या कभी भी मनुष्य की बाहरी नहीं होती, सबसे पहले हर समस्या हमारी भीतरी होती है। और भीतरी समस्या है तो हम मानेंगे नहीं, भीतरी समस्या है ये मान लिया तो उसको दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या दिक्कत हो जाएगी? कि भाई समस्याओं के लिए समाधान करना पड़ेगा। क्लियर? अब समस्या हटा दी तो जो मूल समस्या है उसको हटाना पड़ेगा ना। उस मूल समस्या का क्या नाम है? अहंकार। क्या नाम है? अहंकार। उसको ही हटाना पड़ेगा। तो जो समस्या हमें चाहे बाहरी दिख रही हैं या हमें भीतरी दिख रही हैं, सब कुछ समझने के बाद भी और उसके रूट में जाएंगे, केंद्र में जाते जाएंगे, तो हमें दिखेगा सारी समस्या हमारे अहंकार की है। क्लियर? तो हमें उस अहंकार को ही हटाना पड़ेगा। तो हमने पहले समझा था अहंकार कौन? जो इस शरीर में आके बैठ गया है, घुस गया है, नकली आदमी, झूठा आदमी। ठीक है, तो उसको ही हटाना पड़ेगा। तो भीतरी समस्या बनी रहे, इसमें उसका बड़ा भारी स्वार्थ है। भारी समस्याओं से लड़ने में सूरमा बन जाओ, दर्शकों को कि दिखाओ हम कितने बड़े वो है कार्यकर्ता है, ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हम अन्य कई तरह की समस्याएं जो चल रही हैं उन्हें उठा रहे हैं। बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, बहुत मेहनती कार्यकर्ता है हम। और भीतरी तौर पर बिल्कुल बेखबर है। बेखबर ही नहीं है, बेईमान है। बेखबरी में तो थोड़ी मासूमियत होती है, भीतरी तौर पर बिल्कुल बेईमान। और बाहर लगे हुए हैं क्या? इससे कुछ हासिल नहीं होना। हमारी सारी समस्याएं आंतरिक होती हैं। जब तक आप आंतरिक समस्या को अस्वीकार करते रहेंगे, ठीक है,
आंतरिक समस्या को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक आप बाहर कितने भी हाथ पैर चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सब ढीठ होते हैं, ठीक है। भीतरी झूठ को बचाने के लिए कितना भी भारी श्रम करना पड़े, हम मेहनत करते करते दम तोड़ देते हैं। ये ही बोलते हैं भारी समस्या है, भीतरी समस्या की बात ही नहीं करते। इतनी तो मेहनती होता है आदमी, वो मेहनत नहीं है, वो ढिढाई है। गधे जैसी ढिढाई, जिद्दीपन। गधा बहुत ढीठ होता है। कभी ट्रैफिक में जाम लगा था, सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया गधा, हटने को तैयार नहीं और हिल भी नहीं रहा, जैसे गधे की मूर्ति ही खड़ी कर दी हो सड़क के बीचों बीच। हॉर्न मार लो, कुछ कर लो, अंत में पीटना पड़ता है उसको, गधे को। समझ में आ रही है बात? तो ये जो आम आदमी की इतनी मेहनत करते आप देखते हो जिंदगी भर, तुम्हें क्या लगता है सचमुच इस मेहनत की जरूरत है? ये कोई अर्जुन वाला श्रम है कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है, धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है, इसीलिए पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। जो आम आदमी मेहनत करता है, ये क्या है? ये बस ये ही है। क्या? असली लड़ाई नहीं लड़ूंगा, नकली लड़ाई में बताओ कितनी मेहनत करनी है, सारी मेहनत कर लूंगा। वो सारी मेहनत एक तरह से अस्तित्व को घूस देने जैसी है। समझ रहे हैं? तो देखो, मेरी भीतरी चोरी का पर्दाफाश मत कर देना। मैं रोज तुमको घूस दूंगा। कैसी घूस दूंगा? मेहनत कर करके दूंगा। बस जो भीतर की स्थिति है वो उजागर ना हो जाए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? बाहर मेहनत कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? मैं कर्तव्य निभा रहा हूं, जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। अब अंदरूनी बात यह है कि तुम्हारे सब कर्तव्य हटे हुए हैं। क्यों? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे सारे कर्तव्य किस पे आश्रित है? तुम्हारे अहंकार पे। और तुम अपने आप को क्या कहलाना चाहते हो? मैं तो कर्तव्यनिष्ठ हूं। क्लियर? अहंकार अपने आप को कहना चाहता है मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं। उसे जीने के लिए किसी ना किसी से जुड़ना पड़ता है। तो वो किससे जुड़ गया? भीतर, भीतर के कर्तव्यों से, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब भीतर अगर अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ घोषित करोगे, तो बाहर तो फिर दिन भर अपने आप को फालतू के कामों में के लिए हाड़ तोड़ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इन दिनों आप सड़क पर निकल कर दिखा दीजिए, खासकर शाम के 6 बजे सड़कों पर। शहरों में क्या हाल है? अगर नोएडा की बात लें, नोएडा एनसीआर की बात लें, तो 4 किलोमीटर का आपको अगर रास्ता तय करना है तो कम से कम 1 घंटा। क्यों? क्योंकि आप तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? हम ऐसे मेहनतकश लोग हैं। नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, पर किसके लिए कर रहे हो? ये सारी सारी मेहनत कहीं अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को घूस देने वाली बात तो नहीं कि देखो मेरी चोरी किसी को बता मत देना, मैं जिंदगी भर कमा कमा कर तुम्हें खिलाऊंगा। किसको? अपने शरीर को। बस किसी को बता मत देना। क्या? कि मैं भीतर से टूटा फूटा हूं, भीतर से फटा हुआ हूं। क्लियर? तो कहते हैं आत्मज्ञान का यही मतलब होता है, अपनी भीतरी चोरी पकड़ना। बाहरी चोरी तो सेंसर्स भी पकड़ लेते हैं। बाहरी चोरी पकड़ने के लिए दुनिया में लोग पर्याप्त हैं। क्लियर हो रही है बात? कभी डॉक्टर होता है, वो भी बाहरी चोरी पकड़ लेता है, कानून पकड़ लेता है, पुलिस पकड़ लेती है बाहरी चोरी, पड़ोसी पकड़ लेते हैं, यार दोस्त चोरी पकड़ लेते हैं, अपरिचित लोग भी चोरी पकड़ लेते हैं, ठीक है। बाहर समस्या है, ये बात छुपी नहीं रहती आमतौर पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से, ये हमारी इंद्रियां, ये इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ही उसका पता लग जाता है। डॉक्टर के पास ना भी जाओ आप, तो आपकी हड्डी में दरार है, फ्रैक्चर हो गया है,
वो कैसे पता लग जाएगा? आपकी इंद्रियां बता देंगी भाई बहुत दर्द है, कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर? तो आत्मज्ञान का मतलब होता है अपनी भीतर की दरारों को देखना। यहाँ कोई डॉक्टर, कोई परिचित, कोई अपरिचित, कोई सेंसर, कोई सीसीटीवी, कोई कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो काम ऐसा है जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई ग्रंथ भी नहीं कर सकता, कोई गुरु भी नहीं कर सकता, कोई नहीं। वहां यहां तक कि मतलब आप अपनी अपनी दृष्टि भी डालो तो कोई नहीं देख सकता कि आपके अंदर झूठ कितना है। क्लियर हो रहा है? तो भी स्वीकार लो कि आप आ, वो व्यक्ति जो दे रहा है वो अधिक से अधिक क्या चीज दे देगा? वो आपको प्रमाण दे देगा। क्लियर? आप नहीं मान रहे भीतरी प्रॉब्लम, तो आपको प्रमाण भी दे सकता है। क्लियर? डॉक्टर आपसे बोल भर दे कोई समस्या है, जैसे हमारे को अंदर कोई समस्या है, हड्डी में दर्द है, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर से हम पूछते हैं, डॉक्टर बता देता है। ठीक है? वो आपके पहले टेस्ट कराता है, कितने सारे टेस्ट कराएगा, 5-5 6-6 टेस्ट भी कराएगा। क्या तब भी हम डॉक्टर की बात मानते हैं? हम तब भी डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं। ठीक है? फिर हम क्या कहते हैं? सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी हम ले लेते हैं। क्लियर? तो पहली बात तो कोई बाहर वाला आकर आपको आपकी अंदरूनी हालत बता ही नहीं सकता। दूसरी बात, कोई बिरला अगर कृष्ण जैसा हो, अगर वो आकर आपको बता दे अब कृष्ण ठीक है, बिल्कुल झांक ले रहे हैं अर्जुन के अंदर, उन्हें दिख रहा होगा, पर अगर कोई बता भी दे तो भी मानना या ना मानना ये तो आपके ही हाथ में है ना। बात समझ रहे हैं? तो कहते हैं सत्य निष्ठा, ईमानदारी की बहुत कमी रहती है। तो ये सत्य निष्ठा मतलब क्या? मतलब हम अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म की पवित्रता हमेशा सिद्धांतों पर हम टिके रहना। ठीक है? चाहे कोई आके हमारे को देख रहा है कुछ करते हुए, या कोई हमें नहीं भी देख रहा, ठीक है, या किसी भी तरीके का वो हमारे को लालच दे दे, हमको दबाव दे दे, लेकिन हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सत्य निष्ठा। क्लियर? तो कहते हैं सत्य निष्ठा की, ईमानदारी की बहुत कमी रहती है। उसके बिना हम खुद को पूरा पूरा झांसा दिए रहते हैं, सबको ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे हम किसी सार्थक काम में लगे हुए हैं। हम ऐसे दिखाते हैं ना, अरे हम बहुत बिजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्यों? किसी से नजरें भी नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर गड़बड़ चल रही है, जबकि जो काम हम कर रहे हैं वो वास्तव में भीतर की निरर्थकता की अभिव्यक्ति मात्र है। दिख जाता है कोई काम अच्छा नहीं है। जितनी मेहनत अपने झूठों पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं, उसकी अगर आधी या तिहाई या चौथाई मेहनत भी अगर हम अपने झूठ को मिटाने के लिए कर लें तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दुनिया में जितनी बाहरी समस्या हैं वो भी हल हो जाएंगी। समझ रहे हैं? ये नुकसान का सौदा है। जहां गंदगी है उसको पड़े रहने देना, बस उस गंदगी के प्रभावों की सफाई करते रहना, ये एक बहुत बड़े नुकसान का सौदा है। समझ रहे हैं? आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके मोहल्ले में कहीं पर कोई एक प्लॉट खाली है। अब उस प्लॉट पे आके लोगों ने बहुत कूड़ा कूड़ा डाल दिया, इतना डाल दिया कि वहां से मक्खी मच्छर पैदा हो गए हैं, बहुत कीड़े मकोड़े हो गए हैं, बीमारियां फैल रही हैं, जीवाणु फैल रहे हैं। ठीक है? तो ये सब अपने आप पनपने लग रहे हैं, जीवाणु कीटाणु। और क्या हो रहा है कि पूरा मोहल्ला एकदम से बीमार पड़ने लग गया। तो क्या किया, मोहल्ले वालों ने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा कि देखो बहुत बीमार पड़ने लग गए हैं लोग, तो चलो सब लोग खूब पैसा वैसा इकट्ठा करो। इकट्ठा करने लग गए पैसा। फिर उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा भारी सा अस्पताल बनवा लिया। ठीक है? ये हमारी आम जिंदगी है। और फिर उसमें हमने क्या किया, विदेशों से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंगाए जा रहे हैं, रिसर्च सेंटर बना दिया हमने,
सारी वर्ल्ड की फेमस बड़ी बड़ी मशीनें ला ला के रख दी हमने, आधुनिक मशीनें। तो क्या हो रहा है, अस्पताल की व्यवस्था हो रही है, और एम्बुलेंस ले आए, ठीक है, एम्बुलेंस भी स्पेशल मर्सिडीज वाली। तो मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि सब बेच देंगे हम, अपना घर बार भी बेच देंगे, मोहल्ला भी बेच देंगे, पर ये अस्पताल शानदार होना चाहिए। तो फिर क्या है, वो जो शव वाहन है बीएमडब्ल्यू वाला, पूरी मेहनत कर डाली, कई कई करोड़ रुपए का अस्पताल खड़ा कर दिया, बस क्या नहीं किया, एक छोटा सा काम नहीं किया, क्या, कूड़ा साफ नहीं किया। ठीक है, तो वो जो 2 रुपए का कूड़ा था, लेकिन उस कूड़े के साथ कुछ जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, हमारा आंतरिक झूठ। हो सकता है हमारी कोई धार्मिक मान्यता जुड़ी हो उससे, कोई हमारा पुराना विश्वास जुड़ा हो, कि हमारे पुरखों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पुश्तैनी परंपरा चल रही है हमारी उस कूड़े से संबंधित, कुछ भी हो सकता है। कोई आपके बोल दे जी हमारी तो 18 पीढ़ियों से यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है, तो इसको तो नहीं हटा सकते। ठीक है, तो वो जो कूड़ा है वो 1,000 रुपए 5,000 रुपए का लगता, कूड़ा हटाया जा सकता था, वहां एक सुंदर सा बाग बनाया जा सकता था। ठीक है, 5,000 का काम की जगह हम क्या कर रहे हैं, अस्पताल खड़ा कर रहे हैं, और उस अस्पताल को खड़ा करने से भी क्या हो रहा है, क्या बीमारियां हट जाएंगी, सोचो, क्या बीमारियां हट जाएंगी, अधिक से अधिक क्या होगा, उपचार की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उपचार भी कर लो, बीमारी का कष्ट क्या पूरी तरह हट जाएगा, और उपचार क्या कभी 100% सफल हो पाएगा, तुम कितना भी उपचार कर लो कुछ तो लोग मरेंगे ही ना। इससे कहीं बेहतर होता कि जो उसका मूल कारण है उसको ही हटा दिया होता। समझ में आ रही है बात, तो हम मूल कारण नहीं हटाते, लेकिन अभी अस्पताल बनाएंगे, फिर क्या होगा, और ज्यादा अस्पताल बनाएंगे, फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारे जीवन, हमारे देश की आर्थिक तरक्की होगी, हमारी जीडीपी जीडीपी बढ़ेगी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि अब बहुत सारे हम फिर क्या करेंगे, हथियार बनाएंगे, उनसे पैसा आ गया ना अब तो, फिर उस हथियार के बाद क्या करेंगे, फैक्ट्रियां डाल देंगे, जीडीपी और बढ़ जाएगी, फिर नशे की सामग्री लेके आएंगे, ठीक है, फिर उसके नशे की सामग्री बनाएंगे, फिर उसका निर्यात करने लग जाएंगे, इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ रही है भाई। तो जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था चल रही हैं वो ऐसे ही चल रही हैं। अफीम की अफीम पर आपने देखा होगा कितने ऐसे देश हैं, अफीम की खेती पर उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, सब उगाते हैं वहां पर, एक्सपोर्ट की उसका एक्सपोर्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था फलती फूलती है, और ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये है आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी की तरक्की, जहां भारी सफलता पाई ही नहीं, पाई इसलिए जाती है ताकि भीतरी जो हमारी विफलता है वो छुपी रहे। बाहरी आडंबर बड़े सा बड़ा कर दो ताकि भीतर की जो समस्या है वो दिखे ना, झांक भी ना पाए। समझने होता है ना हमारे आसपास ऐसा, तो भीतरी विफलता की सफाई कहीं ज्यादा आसान काम था, वो जो कूड़े का ढेर है उसको हटाना बहुत आसान काम था ना, कि इतना बड़ा अस्पताल खड़ा करना वो ज्यादा आसान काम है, क्या ज्यादा का आसान काम है, कूड़े को हटाना। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो आज अभी इतना, बाकी और आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना है कि ये जो हमारी कहानी चल रही है, जो हमारी कथा चल रही है, उसमें यही है, बाहरी व्यवस्था और भीतरी खत्म। क्लियर, ओके, फिर मिलते हैं। गुड नाइट सभी को।